नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं तहलका यूके न्यूज़। अर्जुन सिंह गहरवार जी आज हमारे साथ हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख हैं जखोली के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गहरवार साहब ने की है और बड़ा ऐलान उन्होंने इस दौरान किया है कि केदार शिला, जो कि केदार धाम से दिल्ली में जो प्रस्तावित मंदिर बनने जा रहा था केदारनाथ जी का, उसको लेकर के अगर वो शिला वापस नहीं आती है तो जंतर मंतर पर सनातनियों का जमावड़ा लग जाएगा और उसके पश्चात वहाँ भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। गहरवार साहब, एक बड़ा ऐलान आपने किया है केदारनाथ शिला को लेकर के। हाँ, आज मेरा मुख्य मकसद यही था और मैं किसी पार्टी का सदस्य या किसी बिलों का पूर्व होने से पहले मैं सनातनी हूँ, क्योंकि सनातनी तो मैं जन्म से हूँ। ये तो सारे पद बाद में मिलते हैं। तो सारे सनातनियों से मैंने कहा जो वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, बीएसपी का हो, एसपी का हो, यूकेडी का हो, किसी भी कांग्रेस का हो, तो जो सनातनी है, जो हिंदू है, वो सब लोगों से मेरा आह्वान है कि सब लोग एकजुट हो जाएं। और जो शिव में आस्था रखते हैं, जो शिव भक्त हैं, उन सबको एक होना पड़ेगा। और जो शिला का मैं तो वैसे तो निरीक्षण करने ही जा रहा था केदारनाथ, लेकिन आपदा आ गई तब तक, तो हम भी आपदा पे लग गए। तो ये था कि पहले तो मुख्यमंत्री जी उसको वापस लाएं। मुख्यमंत्री जी वापस नहीं लाते हैं, तो हम प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी से कोई गलती हो गई है तो आप उसमें सुधार करिए और शिला हमारी वापस दीजिए, क्योंकि ये सनातन से संबंधित मामला जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति का राजनीतिक से या कुछ इससे नहीं जुड़ा हुआ, व्यक्तिगत द्वेष भावना से नहीं जुड़ा हुआ है। ये सनातन का मामला है और सनातन का मामला करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का है। तो इसको वापस दीजिए। इस पर भी अगर बात नहीं बनती है तो हम स्वयं प्रयास करेंगे वापस लाने का। उस पर भी नहीं बनेगी तो हम जंतर मंतर पे तब तक हड़ताल करेंगे जब तक हमारी शिला वापस नहीं आ जाती है। और जब शिला वापस आ जाएगी, और ये भी हमारे राजनेताओं को, हमारे जो सनातनी हैं, उनको ये बात भी समझ जानी चाहिए कि अपने आप को आप सनातनी बताते हैं और उस सनातनी के फ़ायदे से ही आप इस पद पे बैठे हैं, और फिर आप उसी पद के साथ, उसी सनातन, उसी धर्म के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो ये अच्छा कहाँ तक शोभित देगा। गहरवार साहब, एक बड़ी बात इसमें सामने आ रही है। आपने कहा कि मैं पहले एक सनातनी हूँ, ठीक है, सनातनी आप हैं, मगर आप कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हैं, प्रदेश कांग्रेस के सदस्य आप हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो ये आपका निर्णय है ये प्रदेश संगठन का निर्णय हो सकता है, या संगठन में इस मुद्दे को लेकर, इस मसले को लेकर कुछ बहस हो सकती है? मेरा कहना ही है कि कांग्रेस से सारे सनातनी नहीं जुड़े हुए हैं। सनातनी जो हैं अलग अलग उससे जुड़े हुए हैं। हमारे घर में हम 4 भाई हैं, एक ही माता और एक ही पिताजी के हैं। तो जब कोई दल होता है तो मैं कांग्रेस से हूँ, तो दूसरा भाई मेरा बीजेपी से है, तीसरा भाई समाजवादी पार्टी का है, चौथा वो दूसरी पार्टी का है। लेकिन जब हमारे घर में शिव जी की पूजा होती है और जब हमारे घर में कोई देवता की पूजा होती है, तो उस समय हम बीजेपी या समाजवादी या बीएसपी या यूकेडी या कांग्रेस से नहीं होते हैं। उस समय हम एक माँ पिता की संतान होती हैं और उस रूप में हमारा गोत्र एक ही होता है। अगर मेरा गोत्र भारद्वाज है तो भाई का भी निश्चित रूप से भारद्वाज होगा। तो उस समय हम एक गोत्र और हमारे एक गोत्र की पूजा होती है और एक हमारा कुल गुरु हमारा एक ही होता है और धर्म गुरु भी एक ही होता है। बजाय शिक्षा देने वाला गुरु चाहे अलग हो जाए, लेकिन कुल गुरु और धर्म गुरु जो मेरा है कांग्रेस पार्टी वाले का, वो मेरे भाई बीजेपी वाले का भी है। कांग्रेस पे आपने एक बड़ा सवाल लगा दिया है कि सारे कांग्रेसी सनातनी नहीं हो सकते। ना, मैंने कहा सारे, ऐसा नहीं कहा मैंने कि सारे कांग्रेसी सनातनी नहीं हो सकते। मैंने कहा कांग्रेस में कम संख्या है, सनातनियों की संख्या ज़्यादा है। कांग्रेसी में तो अगर कांग्रेस में अगर 50 लाख लोग हैं तो सनातनी तो करोड़ों में है ना, करोड़ों से भी ऊपर है, 100 करोड़ से ऊपर सनातनी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सनातनी जो बीजेपी में है वो भी तो सनातनी है, तो उनको भी तो साथ लेना पड़ेगा। मतलब अभी कांग्रेस में सनातनियों की संख्या कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस में या सारे सनातनी बीजेपी में थोड़ी नहीं है। सारे जो हिंदू धर्म के हैं, सारे गोत्र के हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया कि हम 4 भाई हैं और 4 भाई सनातनी हैं, लेकिन दल हमारा अलग अलग है। अगर वोटिंग होगी तो हमारे पास 4 निशान आएंगे, 4 जगह वोट जाएगा। लेकिन जब भगवान शिव की बात आएगी और शिला को वापस लेने वाली बात आएगी तो हम 4 एक ही हैं, चारों एक साथ है। तो जब हम 4 एक साथ होगी तो शक्ति आएगी और तब हमारे राजनेताओं का होश भी आएगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं।
ये राजनीति के नशे में इतनी चकनाचूर हो गए हैं कि कोई होश ही किसी को नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। और ये आपदा जो आ रही है इसका कारण भी यही राजनीति का नशा है। केदारनाथ जो आपदा आई है पैदल मार्ग पे, चाहे लिंचौनी प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे भीमबली प्रभावित क्षेत्र हो या अन्य जो क्षेत्र हैं वो प्रभावित क्षेत्र हैं, आपने एक बयान और दिया है कि इस यात्रा पे तो पहले ही आपदा आ चुकी थी। यात्रा पे आपदा मैंने इसलिए कहा था कि जब सरकार ने यात्रा चलाई थी और यात्रा में जो हमारे बेरोजगार भाई थे, जो हमारे होटल चलाने वाले भाई थे, तो उनकी जो व्यवस्थाएं थी और उनको ये लग रहा था कि सरकार ने पहले ये कहता है कि यात्रा बहुत तेज चलेगी, लेकिन आपने यात्रियों को यहाँ स्टेशन के नाम पे आने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी गलती सरकार ने की। और हमारा भाई यहाँ बेरोजगार था, उसका राशन वैसे सड़ा, कोई फर्नीचर उधार लाया था, कोई बर्तन उधार लाया था, कोई दिल्ली से आए, कोई बम्बई से आए, वो ऐसा बैठा था क्योंकि यात्री को इन्होंने रुद्रप्रयाग हरिद्वार और ऋषिकेश से ऊपर नहीं आने दिया। तो ये आपदा आ गई थी। बेरोजगार भाइयों पे पहले ही आपदा आ गई थी, होटल वालों पे पहले ही आपदा आ गई थी क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। ये तो ये भी आपदा है, लेकिन सरकार के द्वारा जो आपदा आई थी हमारे लोगों पे, केदारनाथ के क्षेत्र के लोगों पे, रुद्रप्रयाग के क्षेत्र के लोगों को पहले आ गए थे। पहले से ही हम खाली हाथ बैठे हुए थे। इस साल कोई भी रोज़गार किसी का नहीं चला, और अगर चला है तो आप पूछ सकते हैं, किसी व्यापारी को पूछ सकते हैं, सब जोर है। मेरे स्वयं के जितने भाई बंद हैं सब घर बैठे हुए हैं, सब जोर हैं, सब राशन लेकर के जैसा ले गए थे। अगर कोई 80 किलो चावल लेकर के गए तो 60 किलो घर ला के आए। ये स्थिति समय की थी। तो ये यात्रा आपदा में पहले ही इन्होंने आपदा की बेटी इस यात्रा को चढ़ा दिया था कि इन्होंने वो व्यापार व्यवसाय चलने नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी कल अपने संबोधन में कह रहे थे कि हेली जो यात्रा है उसे हम तत्काल शुरू कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों के भीतर हम पैदल जो यात्रा है उसे भी प्रारंभ कर देंगे। आपने देखा होगा बीती रात्रि को ही सोनप्रयाग में जो अस्थायी पुल सेना के द्वारा बनाया गया था वो भी ध्वस्त हो चुका है। पूरा जो पैदल मार्ग है अभी इतना मुफीद नहीं है कि उस पर यात्रा चलाई जा सके। देखो, हर वर्ष है, सबको पता है कि 15 अगस्त तक तो बारिशें होनी है और 15 अगस्त तक तो देवी आपदा आती है, क्योंकि 15 अगस्त तक जब तक सावन का महीना, अभी सावन चल रहा है और सावन के महीने पहले से आती हैं और आपदाओं से अभी हम सीखे नहीं हैं, अनंत काल से आ रही हैं। मुख्यमंत्री आज बने, हम आज बने, लेकिन बरसात का जो मौसम है वो पहले से आ रहा है, आपदाएं पहले से आ रही हैं। तो इससे अगर हम इससे देखें, जैसे आज लोग कह रहे हैं कि हम 29 जगह पे टूटा है, गौरीकुंड से केदारनाथ तक कोई बता रहा है 29 जगह पे टूटा है, कोई 20 बता रहा है, कोई 25 बता। लेकिन जहाँ तक जब हम यात्रा कर मार्ग पर गए तो 10-15 जगहों पे हमें ये लगा था कि इस साल ये पुस्ता टूटेगा, ये पहले लग रहा था और सरकार की नज़र भी उस पर गई होगी, तो उसको पहले से देख लेते। फिर दूसरी बात ये थी कि बरसात के महीने में आपको रात को यात्रा नहीं चलानी थी। फिर तीसरी सबसे बड़ी बात ये आ रही कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने कंपनियां दे रखी हैं, आपने ठेके दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन के नाम पे आपने यात्रा को रोका। तो इस समय जब बरसात था, जब आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था, तब तो आपने क्यों नहीं किया? तब आपको क्यों नहीं बता रहे हैं आपकी बिहार के कितने यात्री निकाले? आप तो कह रहे हैं कि 619 निकाल दिए हेली से, 2000 निकाल दिए, उससे 20,000 निकाल दिए, 5,000 फंसे हुए हैं। ये तो आप संख्या बता रहे हैं जैसे जानवरों की। जानवरों पे भी तो आपने GPS कैमरा लगा रखा है, जानवरों की भी तो गिनती हो रही है। हम तो ये तो इंसान है, तो उनकी गिनती क्यों नहीं करते? उनकी भी तो गिनती होनी चाहिए। आपने दुकानें बांटी हैं गौरीकुंड से केदारनाथ तक ना, तो दुकानों के नाम है ना, पूरे नाम है, पूरे आपने आवंटन कर रखे हैं, दुकानों का नंबर है, नाम है, तो वो गिनती क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं कहते हैं कि 19 नंबर की दुकान भैया, तो 19 नंबर वाला गया कहाँ? वो तो आपके पास होना चाहिए था ना। आप उसको गिनती को क्यों नहीं, आप नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? उसका तो फ़ोन नंबर है आपके, उसका नाम है, रजिस्ट्रेशन है, तो सब कुछ। तो ये रजिस्ट्रेशन गया कहाँ? एक तो आपने रजिस्ट्रेशन के नाम पे यात्रा रोकी। अब आप जब रजिस्ट्रेशन दिखाने की बात आई तो अब आप रजिस्ट्रेशन दिखाने दें। तो ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये अर्जुन सिंह गहरवार के उठाने से इस प्रश्न काल नहीं हुआ, ये सब जनता को उठाना पड़ेगा। धन्यवाद गहरवार साहब, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गहरवार साहब ने की है और बड़े सवाल सरकार पे दागे हैं। साथ ही एक बड़ा ऐलान ये भी कर दिया है कि अगर केदारशिला वापस नहीं आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली जंतर मंतर पे सनातनियों का जमावड़ा लगेगा। बहरहाल क्या कुछ स्थितियाँ होती हैं, आप बने रहिए और देखते रहिए तहलका UK न्यूज़।